मेरे प्यारे भक्तजनों, माताओं और बहनों, आप सभी को गुरुवार के इस पावन और मंगलमय दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान देव गुरु बृहस्पति जी की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। आपके जीवन में ज्ञान का प्रकाश हो, सुख समृद्धि का वास हो और आपके घर आंगन में कभी किसी प्रकार का अभाव न आए। आज हम सब यहाँ एक अत्यंत पुण्यदायी, फलदायी और जीवन को दिशा देने वाली गुरु बृहस्पति व्रत की पावन कथा सुनने के लिए एकत्र हुए हैं। यह व्रत विशेष रूप से उन माताओं बहनों के लिए माना जाता है जो अपने परिवार की खुशहाली, पति की दीर्घ आयु, संतान सुख, आर्थिक स्थिरता और जीवन में आने वाली परेशानियों से मुक्ति की कामना करती हैं। कहते हैं कि जिस घर में सच्चे मन से गुरु बृहस्पति का व्रत किया जाता है, उस घर में कभी दरिद्रता टिक नहीं पाती और ज्ञान, धर्म और सद्बुद्धि का वास होता है। देवगुरु बृहस्पति न केवल देवताओं के गुरु हैं, बल्कि वे धर्म, ज्ञान, नीति, विवेक और सदाचार के प्रतीक माने जाते हैं। जिन जातकों की कुंडली में बृहस्पति मजबूत होता है, उनके जीवन में मान सम्मान, स्थिरता और सही निर्णय लेने की क्षमता स्वतः आती है। लेकिन जब बृहस्पति कमज़ोर होता है तो व्यक्ति गलत संगति में पड़ जाता है, निर्णय गलत होने लगते हैं, धन हाथ में टिकता नहीं और जीवन में अशांति बनी रहती है। इसी कारण शास्त्रों में गुरुवार का व्रत अत्यंत महत्वपूर्ण बताया गया है। यह व्रत न केवल ग्रह दोषों को शांत करता है, बल्कि मनुष्य को धर्म के मार्ग पर भी चलाता है। अब मैं आपको गुरु बृहस्पति व्रत की वो पौराणिक कथा सुनाने जा रही हूँ, जिसे श्रद्धा और ध्यान से सुनने मात्र से जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आने लगते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक अत्यंत गरीब ब्राह्मण दंपति रहते थे। ब्राह्मण बहुत ही विद्वान और धर्मपरायण थे, लेकिन उनका जीवन अत्यंत कष्टों से भरा हुआ था। दिन भर वे यज्ञ, पूजा पाठ और दूसरों के यहाँ कर्मकांड करके जो थोड़ा बहुत प्राप्त होता था, उसी से उनका घर चलता था। उनकी पत्नी स्वभाव से बहुत सरल और सेवा भाव से भरी थी, परंतु गरीबी के कारण उसका मन कई बार दुखी हो जाता था। घर में खाने को ठीक से अन्न नहीं होता, वस्त्र पुराने और फटे हुए होते और आए दिन किसी न किसी आवश्यकता की कमी बनी रहती। एक दिन गुरुवार का दिन था। ब्राह्मण अपनी पत्नी से बोले कि आज गुरुवार है, आज देवगुरु बृहस्पति का दिन है, हमें उनकी विशेष पूजा करनी चाहिए। पत्नी ने दुखी मन से उत्तर दिया कि पूजा तो ठीक है, लेकिन घर में न तो पीला वस्त्र है, न चने की दाल, न गुड़, न केले। ऐसे में हम पूजा कैसे करें? ब्राह्मण ने उसे समझाया कि पूजा सामग्री से अधिक महत्वपूर्ण श्रद्धा होती है। यदि मन सच्चा हो तो भगवान थोड़े से भी प्रसन्न हो जाते हैं। यह कहकर उन्होंने साधारण जल, थोड़े से फूल और पीले रंग की मिट्टी से भगवान बृहस्पति का स्मरण किया। कुछ समय बाद उस नगर में एक धनी सेठ रहता था, जिसके पास अपार धन संपत्ति थी, लेकिन उसके जीवन में सुख नहीं था। उसकी पत्नी अत्यंत क्रोधी, झगड़ालू और अधार्मिक थी। वह न तो किसी देवता को मानती थी, न व्रत उपवास करती थी और न ही किसी ब्राह्मण और साधु का सम्मान करती थी। एक दिन वह बाजार से लौट रही थी, तभी रास्ते में उसने उस गरीब ब्राह्मण की पत्नी को देखा, जो फटे कपड़ों में भी शांत और संतुष्ट दिखाई दे रही थी। सेठानी को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने ब्राह्मण की पत्नी से पूछा कि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, फिर भी तुम्हारे चेहरे पर इतनी शांति कैसे है? ब्राह्मण की पत्नी ने नम्रता से उत्तर दिया कि यह सब देवगुरु बृहस्पति की कृपा है। हम चाहे जैसे भी हो, गुरुवार का व्रत और गुरु जी का स्मरण कभी नहीं छोड़ते। सेठानी को यह बात सुनकर हंसी आ गई। उसने व्यंग्य में कहा कि यदि व्रत करने से सब कुछ मिल जाता है, तो तुम अब तक अमीर क्यों नहीं बनी? ब्राह्मण की पत्नी ने शांत भाव से कहा कि धन ही सब कुछ नहीं होता, शांति और संतोष भी ईश्वर की ही देन है। लेकिन सेठानी का मन अहंकार से भरा था। वह यह सब सुनकर और चिढ़ गई। घर जाकर उसने अपने पति से भी कहा कि ये सब व्रत कथा केवल गरीबों की बहलाने की बातें हैं।
कुछ समय बाद सेठ के घर में समस्याएं बढ़ने लगी। व्यापार में घाटा होने लगा, घर में कलह बढ़ गई, स्वास्थ्य खराब रहने लगा और धन धीरे धीरे नष्ट होने लगा। सेठ बहुत परेशान हो गया। एक दिन उसने एक विद्वान ब्राह्मण को बुलाया, अपने कष्टों का कारण पूछा। ब्राह्मण ने उसकी कुंडली देखकर बताया कि तुम्हारे गुरु बृहस्पति अत्यंत कमजोर है और तुम्हारे घर में गुरु का अपमान हो रहा है, इसी कारण यह सब हो रहा है। यदि तुम गुरुवार का व्रत करो और अपनी पत्नी को भी धर्म के मार्ग पर लाओ तो अवश्य लाभ होगा। सेठ ने अपनी पत्नी को बहुत समझाया, लेकिन वह मानने को तैयार नहीं थी। अतः सेठ ने स्वयं गुरुवार का व्रत करना शुरू कर दिया। वह पीले वस्त्र पहनता, चने की दाल और गुड़ का दान करता और देवगुरु बृहस्पति की कथा सुनता। धीरे धीरे उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव आने लगे, व्यापार में सुधार होने लगा और मानसिक शांति भी मिलने लगी। यह देखकर सेठानी को भी विश्वास हुआ कि शायद इन व्रतों में सचमुच कुछ शक्ति है। एक दिन गुरुवार के दिन सेठानी ने भी पहली बार व्रत रखा, लेकिन उसका मन अभी भी पूरी तरह शुद्ध नहीं था। उसने मन ही मन सोचा कि यदि इससे लाभ हुआ तो ही आगे व्रत करूंगी। उस दिन रात को उसके स्वप्न में एक तेजस्वी पुरुष को देखा, जिसका शरीर पीत वस्त्रों से सुशोभित था, हाथ में वेद थे और मुख पर अद्भुत तेज था। उन्होंने कहा, मैं देवगुरु बृहस्पति हूँ। यदि तुम सच्चे मन से धर्म का मार्ग अपनाओगी, अहंकार छोड़ोगी और सेवा भाव रखोगी तो तुम्हारे जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। सुबह उठकर सेठानी का हृदय परिवर्तन हो गया। उसने अपने व्यवहार के लिए क्षमा मांगी और पूरी श्रद्धा से गुरु बृहस्पति का व्रत करने लगी। उनके गरीबों को भोजन कराया, ब्राह्मणों को सम्मान किया और गुरुवार का व्रत नियम पूर्वक करने लगी। कुछ ही समय में उसका घर फिर से धन धान्य से भर गया, घर में शांति लौट आई और उसका जीवन सुखमय हो गया। उधर वह गरीब ब्राह्मण दंपत्ति भी लगातार श्रद्धा से गुरु बृहस्पति का व्रत करते रहे। एक दिन स्वयं देवगुरु बृहस्पति एक वृद्ध ब्राह्मण के रूप में उनके घर आए। उन्होंने उनसे भोजन मांगा। ब्राह्मण की पत्नी ने जो थोड़ा बहुत घर में था उसी से प्रेम पूर्वक भोजन परोसा। गुरु बृहस्पति उनकी सेवा और श्रद्धा से अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्हें वरदान दिया कि शीघ्र ही तुम्हारे सारे कष्ट दूर होंगे। कुछ समय बाद उस ब्राह्मण को एक अच्छे आश्रम का भार सौंपा गया और उसका जीवन सम्मान और सुख से भर गया। यह पावन कथा हमें सिखाती है कि गुरु बृहस्पति का व्रत केवल धन के लिए नहीं, बल्कि जीवन में सद्बुद्धि, धर्म और संतुलन के लिए किया जाता है। अब मैं आपको संक्षेप में गुरु बृहस्पति व्रत की पूजा विधि बता रही हूँ। गुरुवार के दिन प्रातः स्नान करके स्वच्छ पीले या हल्के रंग के वस्त्र धारण करें। घर के पूजा स्थान को साफ करें। एक पीले वस्त्र पर देवगुरु बृहस्पति की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। उन्हें पीले फूल, हल्दी, चने की दाल, गुड़, केले और पीला मिठाई अर्पित करें। दीप जलाएं और गुरु बृहस्पति का ध्यान करते हुए व्रत कथा सुने या सुनाएं। इस दिन नमक का सेवन न करें और 7 गुरुवार या 16 गुरुवार तक यह व्रत नियम पूर्वक करें। कहा जाता है कि इस व्रत के प्रभाव से विवाह में आ रही बाधाएं दूर होती है, संतान सुख की प्राप्ति होती है, आर्थिक समस्याएं समाप्त होती है और जीवन में स्थिरता आती है। जिनके गुरु कमज़ोर होते हैं उनके लिए यह व्रत अत्यंत लाभकारी माना गया है। अंत में यही प्रार्थना करती हूँ कि देवगुरु बृहस्पति आप सभी के जीवन में ज्ञान का दीप जलाए, आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि बनाए रखे और आपको सदैव सही मार्ग पर चलने की शक्ति दे। यदि आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो इसे श्रद्धा के साथ सुने और दूसरों तक भी अवश्य पहुँचाएँ। जय बृहस्पति देव की जय। अगर ये कथा आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसी ही वीडियो देखने के लिए।